नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वोमेन व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, व्लॉग को शुरू करते हैं। सुबह सुबह का समय है, सूर्य देवता निकलने वाले हैं और बच्चों की स्कूल खुल चुकी हैं। तो मैं रफली झाड़ू लगाकर आ गई थी किचन में, क्योंकि आज नाश्ते में बन रहे थे मूली के पराठे। और इसके लिए मैंने ये मसाला बनाया है, साबुत धनिया, सौंफ और अदरक को पीस के और मूली को कस के उसमें नमक लगा के उसका पानी निचोड़ दिया और खूब सारा हरा धनिया और ढेर सारे मसाले डालकर इसका मिक्सचर तैयार कर लिया। तो जी, बेटी का लंच पैक कर दिया था, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और इधर मेरे हस्बैंड ले आए थे ये गुलाब जामुन, क्योंकि आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। तो नहा धो के भगवान जी को भोग लगा के सबने मुँह मीठा किया। और इसके बाद बेटी स्कूल चली गई थी और रुद्रांश को मैंने बाहर धूप में लिटा दिया था, धूप निकल आई थी। और सुबह रफली झाड़ू मैंने इसलिए लगाई थी, कहते हैं बासी घर पे कोई काम नहीं करना चाहिए, तो मैं रफली सी झाड़ू लगा के, क्योंकि जल्दी रहती है उस टाइम, जल्दी उसकी वैन आ जाती है, तो मैं रफली सी झाड़ू लगा कर और उसके लिए लंच पैक कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं डस्टिंग और करती हूँ और अच्छे से झाड़ू पोछा करती हूँ। तो जी, आज है 20 जनवरी, दिन है सोमवार। तो आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और हमने बहुत कुछ प्लान कर रखा था। हर बार जैसे कि बाहर जाते हैं घूमने के लिए, इस बार भी ऐसे ही सोचा था। तो लेकिन हमारा प्रोग्राम हो गया कैंसिल, क्योंकि अचानक से हमारा प्लान था पहले मंदिर जाना। मैंने कहा सुबह के टाइम पहले मंदिर जाएंगे, एक बहुत प्यारा सा मंदिर है यहाँ पे, और उसके बाद फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हम जो प्लान करें हमारे प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हो। तो हमेशा ऐसा नहीं होता। तो हमारा प्रोग्राम हो गया कैंसिल। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी सी और मुझे बाहर जाना कंफर्टेबल नहीं लगा, तो इसलिए हमने सोचा कोई नहीं, घर पे ही सेलिब्रेट कर लेंगे इस बार। ज़रूरी नहीं होता हर बार बाहर जाके ही सेलिब्रेट करें। तो जी, मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू मेरी लग गई थी और अब इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो एक तो प्लान फेल हो गया जो प्लान बना रखा था, दूसरा तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो रखा था कि देखो मैं क्या करती हूँ, पहले झाड़ू करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद पहले अपने बेड को लगाती हूँ, बेड ठीक करती हूँ। लेकिन आज मेरे साथ सब उल्टा पुल्टा ही हो रहा था। तो क्यों, जो सोचा वो नहीं हुआ। जब जो सोचते हैं वो नहीं होता तो सब कुछ फिर उलट पलट हो जाता है। तो मैं पहले पोछा लगा रही हूँ और इसके बाद फिर मैं बेड ठीक करूँगी। आज कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ। तो जी, पोछा मेरा लग गया है और इसके बाद मैं आ गई थी अपने बेड को ठीक करने। इसके बाद ये जो ब्लैंकेट्स हैं, रज़ाई हैं, इनको हटा दूँगी और इनकी तह करके रख दूँगी और इसके बाद बेडशीट को ठीक करके रख दूँगी। तो जी, 9 साल मेरी शादी को हो गए हैं, 10वां साल लग गया है, आज से लग जाएगा और पता ही नहीं चलता कब टाइम गुजर जाता है। 9 साल ये कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और इसके बाद ये ब्लैंकेट्स को मैंने तह करके रख दिया था। और इसके बाद में ये प्रोटेक्टर है, ये मैट्रेस प्रोटेक्टर है, मैंने मीशो से मंगाया था। तो 150 रुपये के करीब आ गया था ये। और मुझे ये इसका बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। मतलब कुछ भी बच्चों वाले घर में तो ये चाहिए ही होता है। जैसे चलो टॉयलेट वगैरह तो खैर रुद्रांश नहीं करता, मैं डायपर लगा के रखती हूँ, लेकिन आरू से भी जैसे कुछ पानी वगैरह, दूध वगैरह डल जाता है, तो ये इससे जो हमारे मैट्रेस होते हैं, गद्दे होते हैं, वो ख़राब नहीं होते। ये मुझे बहुत काम की चीज़ लगी। इसके बाद मैंने बेड को अपने ठीक कर लिया, बेडशीट को बिछा लिया अच्छे से। और जी देखिए, मैंने कर लिया है अपने घर को पूरा अच्छे से क्लीन। और अब इसके बाद 3-4 बजे के करीब ये ले आए थे पिज़्ज़ा, क्योंकि आरू को तो बस इंतज़ार रहता है कुछ इवेंट्स आए और वो कुछ खाने के लिए मंगाए। तो उसने ही मंगाया था पिज़्ज़ा कि पापा आज पिज़्ज़ा लेके आना। तो 2 पिज़्ज़ा आए थे, एक कॉर्न वाला और एक अनियन वाला। कॉर्न वाला आरू ने अपने लिए मंगाया था। तो जी, इसके बाद हमने किया पिज़्ज़ा को एंजॉय।
हर डे स्पेशल नहीं होता, लेकिन एक स्पेशल डे को थोड़ा सा तो स्पेशल होना ही चाहिए। वैसे मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती ये पिज़्ज़ा वगैरह जल्दी से खाना, लेकिन ये है कि कभी कभी ओकेजनली चलता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक टिप है कि इस तरह के जो बैग आते हैं ना, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। जैसे ये आज एक पिज़्ज़ा में आया था ये वाला बैग, तो इस तरह के जो ये होते हैं इनको मैं फेंकती नहीं हूँ। इसको इस तरह से देखो लेयर बना के इसकी कट करके इसको, और इसकी लेयर में इसको कट कर लेते हैं, तो अलग अलग पीसेस बन जाते हैं। और ये हमारे बहुत काम आते हैं वाइप अप करने के लिए। तो इस तरह से इसको कि 3-4 तह बना के उसको लेयर में कट कर लेते हैं, और देखिए इस तरह से ये पीस बन के तैयार हो जाते हैं। और इसको किसी पुराने कंटेनर में या टिफ़िन बॉक्स में, जैसे पुराने पड़े रहते हैं, उसमें रख लीजिए। और ये हमारे बहुत काम आते हैं, डस्टिंग वगैरह के भी आ जाते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमारे ये काम तो इस आते हैं। इस तरह से मैं इनको रख लेती हूँ। मान लीजिए जैसे किचन के काउंटर टॉप पे ही जैसे कुछ गिर जाता है तो वाइप अप कर लीजिए, क्योंकि हर टाइम क्लॉथ को हम साफ़ करके धो के सुखा देते हैं, तो दोबारा से गीला करने का कई बार मन नहीं करता। तो इस तरह से ये हमारे बहुत काम आते हैं। इनसे वाइप करो और फेंक दो। इसके बाद शाम को मैं आ गई थी किचन में, और आज डिनर में मैं बना रही हूँ गाजर की खीर। गाजर का हलवा तो कई बार बना चुके हैं, और गाजर बहुत आ रही है मार्केट में और अच्छी भी होती है हेल्थ के लिए खाना। तो इस बार मैं हलवा नहीं बना रही, मैंने सोचा इस बार खीर बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, गाजर को कस के ले लेती हूँ, और थोड़े से ले लेती हूँ चावल, बहुत थोड़े से, मतलब चावल बहुत ही थोड़े से लेने हैं, सिर्फ उसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। और इसके बाद गाजर को कस लूँगी, और थोड़ी सी गाजर तो ऐसे ही कस के डाल दूँगी इन चावलों के साथ। और थोड़ी सी गाजर को मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा दूध डालकर उसको पीस लेंगे, इससे गाढ़ापन आ जाता है खीर में। तो देखिए मैंने ये गैस पर दूध चढ़ा दिया है। इसके बाद इसमें चावल डाल दिए हैं, और अब जो गाजर कस के रखी थी वो डाल दूँगी, और थोड़ी सी गाजर को पीस के डाल दूँगी। तो इससे मतलब अच्छे से गाढ़ी बन जाती है ये गाजर की खीर। बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, ट्राई करना, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और टेस्टी होती है। तो जब हलवा तो कई बार बना चुके हैं, हलवे से खा के बोर हो गए थे, तो अब इसलिए मैंने आज सोचा खीर बना लेती हूँ। तो इसमें डाल दिए थोड़े से ड्राई फ्रूट कट करके, और डिनर में मैं बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी। तो जी ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।